अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाइही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मन इख्तारहुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मन खय्यरहुल्लाह। नहीं जिसके रंग का दूसरा, नहीं जिसके रंग का दूसरा, नहीं जिसके रंग का दूसरा, न तो है कोई न कभी हुआ। सुभान अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। वाह वाह। थोड़ी जी देर हजूर दा जिक्र दिल नाल कर लो। नहीं जिसके रंग का दूसरा, न तो है कोई न कभी हुआ। कहो उसको गुल कहे क्या बने, कि गुलों का ढेर कहाँ नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैदान माशर में सरकार पाक की दोनों गालों से वो रोशनी निकलेगी, वो लाइट निकलेगी कि 10,000 सूरज मिलकर भी वो रोशनी नहीं ला सकते जो मुस्तफा के गाल से रोशनी निकले। सदके या रसूल अल्लाह। वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा। ये जितने संगी बैठे हो, चलो कोनी मेरे नाल तुझी बहुत लोगों का इतफाक नहीं, पर हजूर दा नाम तो खोल के सुनना चाहिए। वाह। तो ये सुन्नत है सिद्दीक़ अकबर पाक दी। भाई सरकार दा जिक्र जे अबू जाल भी करे ना तो कन तर के सिद्दीक सुन देन। नहीं समझ आई गल? हमें कोई अच्छा कहे बुरा कहे, साईं साईं तो बोले, क्योंकि गल साड़ी ते नहीं, गल सारी सरकार दी है। पूरा मजमा बोले गल सारी हजूर अव्वल हैं, हजूर आखिर हैं, हजूर जाहिर हैं, हजूर बातिन हैं, हजूर आका हैं, हजूर दाता हैं, हजूर मौला हैं। अल्लाह पाक फरमाया मूसा पाक नू, या मूसा कुन कुन लिल फुकराए कन्जा, कुन लिल फुकराए कन्जा वलिद्दईफे हिस्ना वलिल मुस्तजीरे गैसा। ए मूसा, जदों तेरे सामने कोई गरीब आ जाए मुड़ तू खजाना बन जा। के बन जा? आओ ये ना आखे भाई रब दे महबूब इंज दे होंदे। जदों तेरे सामने कोई आ जाए फकीर ते बन जा खजाना, ते जे आ जाए कोई कमजोर ते बन जा ओदा किला, ते जदों आ जाए कोई मंगण वास्ते मदद तो फिर उसके लिए बन जा गैस। ये मूसा पाक से रब ने फरमाया। और महराज की रात जब सरकार बैतुल मक़दस में पहुंचे ना, तो यही मूसा उठ के खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम गैस हैं औरों के लिए,
कंज हैं औरों के लिए, हिस्न हैं औरों के लिए। वह अंत कंजो ना वह हिस्नो ना वह गैसो ना, कायनात के हम मददगार हैं, हमारा मददगार तू है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बेलियो जितने संगी बैठे हो हाथ चुक के बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत। हजूर दे ना ते 2-2 मिनट बाद थको नहीं ना, मुड़ मुड़ ना कहना पवे। कहो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बोलो लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल। नारे रिसालत, नारे हैदर हैदर। और उम्मत को तो ज्यादा रसूल का नाम लेना चाहिए। आप जितने हैं और मैं हूं, जितना करम हम पर बड़ा हुआ है इतना किसी पर भी नहीं हुआ। साढ़े कम बने वाले कोई नहीं। मैं तुहानू कुरान ते हाथ रख के दसना, कम साढ़े ठीक नहीं। असा एक दूजे नू जलील करन ते लगे हुए हाँ। असा और अल्लाह दे अहकामात दे मुनकर, असा हजूर दे नबी पाक दियां सुन्नतां दे तारिक। मुड़ भी इज्जत हमारी, चेहरे हमारे चमक रहे हैं। मुड़ भी अल्लाह पाक इस उम्मत को प्यार से देख रहा है। केड़ी गल है? साड़ी कोई मां दी वजह है, प्यो दी वजह है, साढ़े कोई खत्ते दी वजह है, कोई पाकिस्तान मुल्क दी वजह है, साढ़े कोई रंग रूप दी वजह है। वो तो पैदा ही उन्हें आप की थे, कोई और वजह नहीं है बजुज इसके हाथ हमारे हैं दामन मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये सन पता लग जाता जी अस हजरत लूत अलैहिस्सलाम दी उम्मत विच होंदे, या हजरत इलियास या हजरत यूनुस या हजरत मूसा वगैरह हम अलैहिस्सलाम की उम्मतों में से होते। हमें पता लग जाता कितने 20 का 100 है। इस उम्मत को तो हजूर के नाम पर मचल मचल जाना चाहिए। सारे काम छड़ के सरकार सरकार करनी चाहिए। सारे धंधे छोड़ के नबी पाक का नाम लेना चाहिए कि जिनके सदके में ऐबों पर डले हुए हैं पर्दे, जिनके सदके गुनाह हो रहे हैं माफ। मैंने अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, इधर हजूर के गुलाम से गुनाह हो रहा हो, उधर उसी लम्हे मलाइका उसकी बख्शिश की दुआ कर रहे होते हैं कि इलाही इसकी मग़फ़िरत कर दे, ये कैसा भी है तेरे महबूब का नाम लेने वाला। कह दो सुभान अल्लाह प्यार। हजूर का नाम लेने में हिचकिचाओ ना। इस उम्मत को तो हजूर के नारे ज्यादा मारने चाहिए। हजूर में ये बात कर रहा था, कंज़ हजूर है, गैस हजूर है, गौस हजूर है, दाता हजूर है, और बाकी जो कुछ भी है वो हजूर की वजह से। किसकी वजह से है बोलो? आला हज़रत फरमाते हैं वही नूरे हक, वही नूरे, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। वही नूरे हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्शा कतबा अलैहि बिक़लम मिन नूरिन व बितूलिल क़लम मिनल मशरिक़ वल मग़रिब। है ना गल्लां दा कोई जवाब देवे ना, है ना गल्लां दा कोई जवाब दे ना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जदों अल्लाह ने अर्श बनाया ना ते अर्श उत्ते उस कलम नाल जेदी लंबाई मशरिक तो मगरब है, ते जेड़ा कलम नूर नाल बनाया गया, केदे नाल बनाया गया? चूंकि वो गल अगे नूर वाले नबी दी लिखनी है। और ये दिमाग में रख लो, मैं हदीस शरीफ सुनाने से पहले तुम्हें बता दूं, पूरी कायनात की तकदीर लोह पर लिखी गई है, अर्श पर नहीं।
एक बारी फिर सुन लो किदे ते लिखी गई है, सारे प्यार नाल बोलो किदे ते, लोहा दिन तख्ती नू ते पूरी कायनात नबियों रसूलों पैगंबरों की सारी हिस्ट्री अव्वल ता आखिर हर मखलूक की हिस्ट्री तकदीर लो पर लिखी गई है। ये जो जुमला में अभी हदीस का पढ़ने लगा हूं ये अर्श पर लिखा गया है। सारी कायनात की तकदीर लो पर अजमत मोहम्मद का ऐलान अर्श पर। अल्लाह जाने तो समझ आया नहीं आया, खड़े होकर बोलो बेटा। और जोर दे जी नाराए रिसालत। जदी हाथ सलामत ने हो तो जदी आवाज है बोले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। और जेड़े जिन्हें हाथ चुक के नारा मारे थोड़े पीछे सरकार का हाथ है। पहले मैं तने तना कहता था मेरे के पीछे हाथ है, और मैं सारे दी इज्जत दसांगा तुहानू। ओए शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरे मुरीद की पीठ खाली नहीं है, अब्दुल कादिर का उसकी पीठ पे हाथ है। तो जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा उसका बोलो फिर नाराए रिसालत, और ऊंचा बोलो नाराए रिसालत। एक मसले का जवाब दियो जी, उलमाए किराम सारे बैठे हुए हो, एक मसले का जवाब दियो। पीर नू चौकी मोहब्बत मुरीद नाल या सरकार नू उमती नाल? बस मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं चुप होता हूं आप बोले। ओए पीर को मुरीद से ज्यादा मोहब्बत है या मुस्तफा को उम्मती से ज्यादा मोहब्बत है? गौस पाक आखड़ में मुरीद पीछे हाँ, मुजद्दिद साहब आखड़ में मुरीद पीछे हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमान में मुरीद पीछे हाँ, हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी फरमान में मुरीद पीछे हाँ। बल्कि यहां तक फरमाते हैं कसम पाक परवरदिगार की, औसे समदानी फरमाते हैं मेरा मुरीद जब नज़ा के आलम में हो और उसका ईमान डिगमगाने लगे, अब्दुल कादिर पहुंचता है वहां। ओ बेलिया जे नबी दिया गुलामा दा ए आले, तो फिर मोहम्मद अरबी की रहमत का आलम क्या? एक आवाज में बोलो, गल सारी ओ बंदे हो रब दियो, ओ बंदे हो रब दियो, यकीन करो हजूर दे नाम दे हाथ तुहाडा उठाना जाया नहीं जाएगा। एडा लजपाल नबी कायनात विच कोई नहीं। कसम खुदा रसूल दी में चाह के आदा हजरत जुबैर बिन अवाम हाली इंज लैके ना कुछ कप चीज लैके हजूर नू इंज कीता पखी नाल, जिवें पखी नहीं चली दी ना। तो हजरत आला हजरत बरेलवी जिल्द नंबर 3 फतावा रिजविया में फरमाते हैं, कुछ असम ही पढ़े है फतावा रिजविया, चौखा नहीं पढ़िया तो थोड़ा पढ़िया है। सैयदी आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस लाए हैं, और हजरत उमर फारूक इसके रावी हैं। फरमाते हैं रसूल खुदा लेटे आंखें बंद करके, तो हजरत जुबैर बिन अवाम ने खाली पखा लेके इंज कीता। तो नबी पाक ने आंखें खोल के फरमाया कदों दा के फरमाया बोलो, फिर सारे बोलो, माना समझ आया जे? हजूर ने फरमाया कदों दा पे पखा चलदा है? अर्ज की जदों दा तुस आराम पे फरमांदे हो। फरमाया हाजा जिब्रील शुक्रियों का सलाम, ये जिब्रील खड़ा है और तुझे सलाम कह रहा है। पंखा चलने की वजह से ये आसमान से तुझे सलाम कहने आया। हाथ तेरा क्या को ताजदारे खत्म नबूवत,
जेदे हाथ सलामत ने दो में खड़े कर लो ताजदारे खत्मे नबूवत। और जोर लाओ ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। कर लो गल्ला। और अगला जुमला सुनो, फरमाया ये जिबरील है, ये तेनू सलाम पे आदा है ते नाल पता है क्या कहता है? कहते हैं आना माऊ यौमल क़ियामा। या रसूलल्लाह इनू दसो गुलाम नू क़यामत वाले दिहाड़े कल्ला नहीं तुरेगा, जिबरील दे नाल तुरेगा। और जितना सीने विच जोर जे आखो सुभान अल्लाह। इहने कल्ला नहीं टुरना, इहदे नाल जिबरील ने टुरना है। तो हजूर दियां गुलामां नू कल्ला ना समझो। और जो नबी का नाम लेता है क़यामत के दिन भी उसके साथ जिबरील चलता है। फिर आखो ना ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लेकिन जो हो सकता है वो जेदा पुष्ट पनाह सरकार खुद हो जाओ, हो सकता है अल्लाह दे बंदे हो। फिर अगला जुमला सुनो हदीस, आना माउ यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन इसके साथ हूँगा। हत्ता अदुब्बा अन वजही शररल जहन्नम, मैं इसके साथ साथ चलूंगा। और अगर दोज़ख की कोई किड़क मिड़क इधर आई तो इस तक नहीं आने दूंगा, अपने पर इसके आगे रख दूंगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल। ये ओ बेलिया ऐत मर्तबा है हजूर दियां गुलामां दा, सरदार का आलम क्या हो। जे क़यामत वाले दिन ये हजूर के खादमीन का हाल है। हजूर का तो तोबा तोबा, हजूर फरमाते हैं 1000 बंदा मेरे नेड़े इर्द गिर्द होएगा। और वो अल्लाह जाने कौन सी मखलूक होगी, ये हजूर ही जानते हैं, अल्लाह ही जानता है। हजूर फरमाते हैं यतूफ़ु अलैया अल्फ़ु खादिमिन, 1000 बंदा जो मैं क़यामत वाले दिहाड़े जा रहा होवांगा, 1000 बंदा मेरे इर्द गिर्द तवाफ करेगा। क्या करेगा? यतूफ हो, इधर मेरी तरफ देखना, इधर पढ़ना पुतना। हुण फिर जो होंदा है होवे। सुनो असा बहुत असी बहुत जदों ढिले पैंदे हैं तां किहड़ा सन बंदे छड्डदे ने, असी हुण उठ के क्यों ना खलोवां। तुसां बहना 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 मेरे कलेजे के टुकड़े। एक होता है इधर देखो, इधर देखो, इधर मैनू देखो। एक होता है ये रिजवी भाई खड़े हैं, हजरत साहब खड़े हैं, ए नाल नाल टुरियो जी मेरे नाल। एक है नाल नाल टुरना, क्या करना? इधरों मैं उसे टुर के जाना वा, देखना ए टुर के जा रहे हैं, ये नाल नाल टुर रहे। हजूर ने फरमाया मेरे इर्द गिर्द होंगे जिनके चेहरे हीरे की तरह चमक रहे होंगे। आका तेरा क्या को सुभान अल्लाह। वो इंज नहीं होंगे, मतलब है कि जिनके वो 1000 खादमों का हुस्न कोई आलिम मां ने जना नहीं है। बैठना जी, एक बार जुमला सुन लो। उन 1000 खादमा का जिहड़ा हुस्न है कोई आलिम मां जमिया नहीं कि उनका हुस्न बयान कर सके। एक बारी फिर सुन लो, उन 1000 जणियां दा हुस्न कोई बयान कर दे। हुस्न ये ना इमाम शाफी दे बस की गल है, ना इमाम हंबल दे गल दी गल है, ना इमाम मालिक दे बस की गल है, ये ना इमाम आजम अबू हनीफा दे बस की गल है। बाकियां दा तो खाता ही कोई नहीं। समझ आई है गल दी कि कोई नहीं? ये इन्हां दी भी बस की गल नहीं कि उनके चेहरे की ताबनाकी बयान करें जो खादमीने मुस्तफा है। ते जेदे नौकर दे चेहरे दा हुस्न बयान नहीं हो सकता ते मोहम्मद अरबी का कहां से हो सकता है?
हल्ला रो मेरी जिद कुर्बान, मेरी भी जान कुर्बान कुर्बान। बोलो ये जिहड़ी गल मैं कर रहा ये अपने कोलों नहीं कर रहा, ये हदीस शरीफ है यतूबु अलैया अल्फु खादिम, और वो सिर्फ नाल नाल चलेंगे नहीं, इधर देखो मुझे। इसी पर लोगों के पेटों में ज्यादा मरोड़ है। उठ के समझांदा है बंदे पागल पे होंदे न, और मैं आख्या पागल नहीं होंदे, इसके रसूल में फना हो रहे हैं। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। ये किस्मत फकीर की रब ने लिखी है कि क़यामत के दिन मुस्तफा के आशिकों के खादिम की सूरत में उठेगा। कह दो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गल्लां होंदियां ने बच्चियों अल्लाह दे फजल नाल, किहदे नाल? उच्चा बोलना। हाँ अल्लाह दे। जदों जब तक तुसी अल्लाह दा फजल ना होवे गल समझ आउंदी वड्डियां वड्डियां नूं नहीं आउंदी। ते जे फजल हो जाए तो रेड़ी ते पापड़ बेचण वाले नूं आ जांदी। ए मकान शरीफ वाले ने ना, मकान शरीफ वाले जान दियो, शेरे रब्बानी दी भी मुर्शदां चो जान दियो। उन्हां दा कल मैं एक जगह ते सां, इफजाल शाह साहब मैंने वाकया सुनाया, वाकया एक सुनाया उन्होंने मैंने वाकया सुनाया है कि वो हजरत साहब के ना दो खादिम सन। लंबा जा वाकया मुख्तसर करदा वां। वो एक खादिम जिहड़ा सी ना वो घोड़ियां नूं पांदा सी पट्ठे, आप दे घोड़ियां नूं ते लेदी साफ करनी। वो हजरत नूं किते मेहरबानी आई, चौखी मुहब्बत आई, भाई बड़ी अरसा हो गया सफाइयां करदा है। उन्हें आख्या और आ तेनों एक दरूद शरीफ की इजाजत देवां। ये फजल होना होवे ना इंज होंदा है। उन्हें जनाब उन्होंने दरूद शरीफ की इजाजत दे दी, जिस दरूद शरीफ किबला हजरत साहब आखिरी अल्फाज सन अल्फा अल्फा मर्रा, अल्फा अल्फा उच्चा बोलो, अल्फा देना अरबी च 1000 नूं, अल्फा अल्फा मर्रा। ये जड़ा मेरा मकसद सिर्फ इस जुमले नाल है। अल्फा अल्फा वो जना सी कोई मदरसे च नहीं सी पढ़िया, किसी मदरसे विच उसी जट बूट जा आदमी तो घोड़े की सवाइयां करता सी, उन्होंने मर्रा पढ़ना ना आवे तो आखे अल्फा अल्फा मड़ा, अल्फा अल्फा मड़ा, वो मर्रा ना पढ़ सके। वो हजरत ने उसको सिखा दिया। उसने जब सीख लिया और पढ़ना शुरू किया, एडा मकबूल होया बरगाह रिसालत में। जिसको वो दरूद बताता था उसे सरकार का दीदार हो जाता। करो ना गल सुभान अल्लाह करो, ध्यान करियो सारे। पर जिसको वो दरूद बताता था तो उसको सरकार का क्या हो जाता था? उन्होंने बताता था अल्फा अल्फा मड़ा, तो मर्रा पड़ा नहीं, सादा आदमी सी। हाय 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 हाय, मैं किनू किनू दसा ये राज दियां गल्लां ते ये इश्क दियां बातां। और मंगो खुदा कोलों कमले फजल मंगो, मंगो फजल मंगो रब कोलों। ओ बेलियो जे फजल करन ते आवे ते राह जांदियां चोरां नूं कुतब बना देंदा है। ओ बेलियो चोरी करन गया सी हजूर गौस पाक दे आस्ताने ते, चोर चोरी करन गया सी, कुतबियत लेने नहीं गया था, चोरी करने गया था। पर असा सुनाते हाँ, सुनते भी हाँ, पर एक पासों सुन के दूजे पासों कट देंदे हाँ। जो सुन दो सुनाओ, दिल विच रखो। चोरी करने गया, अख्ताब जो है ना उन्होंने कहा अगर रात को हजरत जी साढ़े इलाके का कुतब चाहिए सनो, तो चोर उन्होंने बंदियां नूं वेख के सभा में छप गया। तो बाबे ने आख्या कल लै जाना कुतब, उन्हें आख्या हुण ही चाहिए। चोर ते होना सी फजल, के होना सी? असा ये गल अल्लाह करे जेड़े स्टेज ते कम अज कम बैठे ने उलमाए कराम, आप दी सीनियां नूं अल्लाह कुशादगी अता फरमाए और ये गल समझ आ जाए। फजल
ये बच्चियों कुछ नहीं जे मत ना करी बंदिया मान पड़े दा ते ना आखी में पढ़िया ओ कहार जब्बार कहावे ते रोड़ देंदा ही दुध कड़िया पुत्रा फजल ओदे नाल रल के फजल ओदे नाल फजल ओदे नाल तरदे लोहे फटियां दे संग रल के जदों फजल करन ते आवे ना तो सुल्तान बाहू फरमांदे ने ना में शेर ना पा छटाकी ना पूरी सरसाई हो ना में तोला ना में माशा हुण गल रतियां ते आई हूं रती होवा वंज रतियां तुल्ला ओ भी पूरी नहीं हूं पर वजन पूरा तब होसी बाहू जदों होसी फजल इलाही हो गल्लां होंदियां न फजल नाल किहदे नाल होंदियां न तो ओ बाबे और जिन्हों दसन जनाब ना वो दरूद शरीफ रजी साहब उसको हुजूर का दीदार हो जाए उसे क्या हो जाए एक बहुत बड़े मौलवी साहब पढ़े लिखे आए उन्हें सुनिया ना भाई ये दीदार हजूर पाक दा बाबा और कुछ कर देन तो नसीब होता है तो बड़े बड़े मौलवी साहब आए उन्हें आख्या हजूर मैंने भी पढ़ाओ उन्हें दरूद शरीफ दस दिता मौलवी साहब गए दीदार न हो जियारत साइयां दी न हुई मुड़ आए आगे बाबे और पूछन लगे बाबा जी मैनू तो जियारत नहीं हुई आखे किए पढ़े आई उन्हें आख्या दरूद शरीफ उन्हें पढ़ के जो उन्हें कहा ना अल्फा अल्फा मर्रा उन्हें आख्या पता नहीं तेनू क्यों नहीं दीदाद होया मैं तो जिस जड़े पढ़िया सी तो मैं कहा सी अल्फा अल्फा मड़ा उस वेले तो सरकार खलो के सामने मुस्कुरा रहे सन ए मेरे रोंगटे खलो गए ने गल तुहाडे नाल करदे हां और बेलियो गल फजल दी है गल के दी है दुआ करो अल्लाह साडे ते फजल फरमाए सारे आमीन आखो और मते किसी दी आमीन दे सदके मेरे जे कमीने ते भी छिट्टा पै जाए आखो अल्लाह साडे ते फजल फरमाए अल्लाह साडे ऐबां नूं कज देवे अल्लाह साडे गुनाहां दी माफी सनता फरमाए अल्लाह सन आजिज बंदा बनाए अल्लाह सन तकब्बर तो बचाए अल्लाह सन गुरूर तो बचाए अल्लाह सन हसद तो बचाए अल्लाह सन गीबतां तो बचाए ओए अल्लाह जी सन ज़बान दी ते हमेशा मुस्तफा करने की तौफीक अता फरमाए तो बेलियो हजूर दे गिरदा गिरद हजार बंदे कितने बंदे जी 1000 बंदे यतूफ हो इंज में उठ के खलो के तुहानू दस रहा सा कि इंज खलोते नहीं होणगे टुरनगे नहीं नाल हाली बल्कि यतूफ हो सरकार दरमियान में और वो इर्द गिर्द यूं घूमेंगे ऐसे फिरेंगे जैसे मैं और तुम काबे के गिर्द फिरते हैं और जहां ईमान वाले काबे के गिर्द फिरते हैं वहां मोहम्मद के गिर्द फिरेंगे आखो ना ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत तो इस उम्मत जैसी कौन उम्मत होएगी जेदे ते इतनियां मेहरबानियां सन अल्लाह ने ओ महबूब दिता है जेदे नाल दा कोई नहीं जेदे नाल दा हजूर साडे असां सारी जिंदगी सजदे विच सिर रखां सारी जिंदगी और कोई कम ना करा सिर्फ इस गल ते असां आखां तेरा शुक्र है तो असां शुक्र अदा नहीं कर सकते सिर्फ इस इतनी गल ते कि गले हमारे हैं पट्टा मुस्तफा का है तो मैं जी हदीस शरीफ इब्तिदान शुरू की थी ओदा तर्जमा बस सुन लो मेरे कलेजे के टुकड़ों हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने नूर दी कलम नाल लिख दिता अर्श ते तो मैं तुहानू दस रहा सा तकदीरां लिखियां लो ते शाने मुस्तफा लिखी गई अर्श ते क्यों जुदा क्यों इसलिए कि ये नबी भी जुदा शान वाला है सारे तो वक्त लिखी ते जड़ी गल लिखी हो सुनो फरमाया अल्लाह ने ये लिखा मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अरबी मेरे रसूल मुतलक हैं और रब ये फैसला यहां लिख रहा है कि क़यामत के दिन तक जिसको जो दूंगा वो मोहम्मद पाक के हाथ से दूंगा और जिससे जो लूंगा इनके सदके से लो
सारे बोलो। गल सारी सरकार दी। आप मुझे बताएं, अब ये जिस तरह आप नारे लगा रहे हैं कितने खुश होंगे सरकार? उच्चा बोल। हजूर इस गल से खुश ने भी एक दूसरे को काफिर कुत्ता कभी इस गल से हजूर खुश ने। हजूर अपने हुजरे पाक से बाहर निकल के आए, दो सहाबी आपस में झगड़ रहे थे। ये सुने बात गौर से। दो सहाबी आपस में किसी बात पर तकरार कर रहे थे। सरकार बाहर निकल के आए, पता है कि गल करने वास्ते ये गल दसन आए सरकार के लैलतुल कदर कौन सी है। लैलतुल क्यों? उलमाए किराम में गलत बात तो नहीं कर रहा हूं, बताएं जो उलमा तशरीफ फरमाए बताएं जी, कोई में गलत ना कर रहे हैं। ये हदीस शरीफ है कि कोई नहीं? हजूर दसन आए कि नहीं आए? यही गल है। उलमा दी जरा तस्दीक नाल हो जाए तो चंगा है। जो मैं गलती करा इत्थे ही मैनू रोक दो। साईं बाहर दसन आए भाई लैलतुल कदर यानी वो कदर अली रात केड़ी है। साहबाए कराम पर रिजवी भाई नजर पड़ी ना तो वो तकरार कर रहे थे किसी बात पर। हजूर ने फरमाया बुला दी गई है मुझे, मैं रात बतलाने आया था। पूरी उम्मत को फायदा होता अगर हजूर निशानदेही फरमा देते। ये झगड़े दियां बच्चियां बरकतां नहीं होंदियां। हजूर नाल मोहब्बत करने वाले हो एक दूसरे ते जान लुटाओ। हजूर नाल मोहब्बत का दावा करने वाले हो एक दूसरे के ऐबां दे पर्दे पाओ। हजूर नाल मोहब्बत का ऐलान करने वाले हो हजूर दी उम्मत नाल प्यार करो। वल्लाहिल अज़ीम रसूल पाक अंदर वापस चले गए। वो लैलतुल कदर की बात ना दसी और मैं आपकी खिदमत में सच सच कहता हूं हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती के दिल को खुश कर दिया जाए तो जो खुश करने वाला है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का समा पैदा कर देता है। मैं हाथ जोड़ के तुहाडे कोलों एक गल पूछना चाहता हूं, जे हजूर दे गुलाम दा दिल खुश हो जाए उम्मती दा ते अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का समा पैदा कर देता है। तो जे नबी पाक दा दिल खुश हो जाए तो आलम क्या होगा? और ये हदीस शरीफ है, ये हदीस शरीफ है। असा सुनते तो हाँ दुआ करो अल्लाह सानू अमल दी तौफीक देवे। दुआ फरमाया करो अल्लाह सानू अमल दी तौफीक देवे। बड़ी नेमत अमल, बड़ी नेमत अमल, बड़ी नेमत अमल, बड़ी नेमत अमल। अल्लाह सानू अमल दी तो समझण दी तौफीक देवे। सरकार पाक इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अगर मेरा कोई उम्मती मेरे किसी उम्मती का दिल खुश करे अल्लाह पाक उसकी खुशी से उसी वक्त एक फरिश्ता पैदा करता है। हजूर ये हदीस शरीफ आला हज़रत बरेलवी ने फतावा रिज़विया में नकल फरमाई है। उसी वक्त अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है उसकी खुशी से। मसलन मैंने आपका दिल खुश कर दिया, ये नहीं देखा जाएगा कि आप कहां के हो, ये देखा जाएगा कि मैंने कलमा पढ़ा है आपने भी कलमा पढ़ा है। मैं आपका दिल खुश कर दूंगा, आप मेरा दिल खुश कर दे। अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर हजूर के किसी उम्मती का दिल खुश कर दो तो मग़फ़िरत का समा हो जाता है, और अगर उसको जलील करो, जवाब दियो ना सारे मैनू, तो रफुल अशियाओ बे अस्दादेहा, चीजें अपनी जिद्दों से साबित होती हैं। अगर तुम किसी का दिल खुश कर दो तो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का समा पैदा होगा, एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा। जब ये बंदा फौत हो गया नबी पाक फरमाते हैं इसे कब्र में डाला जाएगा। इससे पहले पहले कि मुनकर नकीर हिसाब करे वो फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता आएगा और वो फरिश्ता आकर उसको सलाम करेगा। तो वो कब्र में लेटा हुआ मैयत उसको कहेगी मैंने पहचाना नहीं तुम्हें, तुम कौन हो? वो कहेगा किबला मैं वो फरिश्ता जेड़ा तू फलाने बंदे नू खुश कीता सी, अल्लाह ने उस खुशी से मुझे पैदा किया है। अब अगली बात सुनना, वो कहेगा हुजूर मेरे कोल की लेन आए हो? तो वो कहेगा किबला आपकी कब्र में आप घबरा गए, मैं आपकी घबराहट को दूर करने के लिए आया हूं।
तेरे दिल को बहलाने आया हूं। फिर जब तुझसे सवाल अभी होंगे वो सब बेतों का बिल्कुल साबित तो तेरी मदद करना आया कि जदों सवाल होवन तो जवाब है तेरे ने हाथ तेरा क्या आखो सुभान अल्लाह। और जदों सवाल जवाब हो जाएंगे उरी का मंजिल काफी जन्नत का तो फिर जो तेरे लिए जन्नत में अल्लाह ने मकाम रखा है तुझे हाथ से पकड़ जाऊंगा, तुझे जन्नत में तेरी कोठी भी दिखाऊंगा। बस मेरी तकरीर पूरी हुई। आज मैंने इतना बयान कर दिया, ये भी काफी है। आप मुझसे बस सिर्फ एक वादा करें, सारा मजमा वादा करे। आप अल्लाह को हाजिर जानकर आपने वादा करना है। वादा करें हजूर से मोहब्बत रखेंगे। एक वादा और करें कि हजूर पाक की उम्मत से मोहब्बत रखेंगे। एक वादा और करें कि गीबत नहीं करेंगे। एक वादा और करें कि किसी बंदे के लिए बुराई नहीं सोचेंगे। वादा करते हैं जी सारे सारे बोलो। बल्कि मैं तो जो जेडे काली टोपियां वाले दो चार मैनू नजर आ गए संगी सिलसिले वाले, इन्होंने मैं तुहानू भी हुक्म देना वा, अपने मुरीदीन को मैंने आज भी फेसबुक पे और बाकी ये जो सोशल मीडिया है इस पर मैंने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया जी। मैं अर्ज करता हूँ बस इतना काफी। आज जितना मैं बयान कर देता बड़ी कोई बात है जी, बड़ी बात है। मैं आपकी खिदमत गल अर्ज करा, मैंने आज भी अपने मुरीदीन को ये मैसेज पहुंचाया है, अगर कोई शख्स हमें काफिर तक भी कहे, बुरा कहे, कुछ कहे, हमारा वो मुरीद नहीं है जो उसे जवाब दे। हमारी बेयत उससे फसक है। कोई हमें बुरा समझता है तो समझे, कोई हमें अच्छा जानता है तो वो खुद अच्छा है। हम किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहते, कोई भी हो, XYZ, मैं कोई नाम नहीं लेता हूं, कोई बंदा भी। और आपसे भी मैं कह रहा हूं और आपसे भी वादा ले रहा हूं, आप वादा करें अपने दुश्मन को भी माफ करेंगे। पुत्रो, जिस बंदे ने हजूर पाक नाल मोहब्बत की थी और हजूर दी सुन्नत ते अमल किया, कुरान शरीफ दी कसम है, इन्हां अखां नाल मैं हदीस पढ़ी कि नबी पाक फरमाते हैं वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा। ये कोई सौखी गल नहीं, ये बड़ी औखी गल है। इत्थे मजमे विच एक बंदा उठ के खलोवे तो खलोने ही रिजवी साहब ने उठ के आखा, रिजवी तू ऐ कर देता। हूं ही तो पता लगना है रिजवी साहब ने जितनी तकरीर की थी उसकी कीमत की। पुत्रो, वेले सिर बंदा आजमाया जाता है। याद रखना, अल्लाह तुम्हें आजमाए बगैर छोड़ेगा नहीं, ना मुझे छोड़ेगा ना तुम्हें छोड़ेगा। आजमाए जाओगे, साबित कदम रहो, सब्र पर रहो, हजूर की मोहब्बत पर पक्के रहो, दुरूदो सलाम पर पक्के रहो, कसरत इस्तिगफार पर पक्के रहो, कसरत जिक्र इलाही पर पक्के रहो। फिर देखो हाल क्या होता है। तुम इधर से जाओगे, कब्र में सरकार आए। बाकी होता ही रहता है। आप वादा करते हैं कि आप अपने दुश्मनों को भी माफ करेंगे। अब ये हदीस भी मैंने आपको सुना दी। अल्लाह पाक हमें आमीन आमीन अमल दी हजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ओ यार वो अल्लाह के वली है ना। शुक्र है गौस पाक उस वेले गल की थी, इस वेले होंदे तो वो भी आंदे भाई अल्लाह जी उन्हें भी यह गल कर दी थी। ये मैं सही तुहानू गल दस ना कसम है, जे कदे अज के दौर हजूर गौस पाक भी ये गल करते ना तो बंदे आदे लाओ जी कितों आए, ये बड़ा वेले नाल पहले कर गए ना गौस पाक। राती एक जगह ते असां बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग सन, उन्हें दसिया भी साडे मुर्शिद पाक बड़े कामल ते बड़े वली सन, बड़े वली और वाकयतन वली सन, वाकयतन बड़े कामल, लेकिन उर्दू नहीं सन बोल सकते। कि नहीं, ये नहीं बोलते नहीं सन, नहीं बोल। मैं आख्या जनाब मुबारक होवे तुहानू। आखे कादी? मैं आख्या उर्दू नहीं सन बोल सकते। आखिर ये तुमने क्या कहा? मैं हजूर किसी को समझ नहीं आई के फरमाया ने, जे समझ आवनी तो वो भी फस जाते भाई ऐ गल्लां कर देंदे। ओ जवाब है ना गल्लां दा, वो जांदियां ने फकीर मस्ती विच पता नहीं के कह जांदा है। अल्लाह साडियां खतावां माफ करे, अल्लाह साडे ऐबां ते पर्दा पाए। ओ बेलियो जेड़ा अल्लाह दा वली हुंदा है ना, दर हकीकत मामला ये हुंदा है ओदियां अखां विच नूर अल्लाह दा हुंदा है। हुण उस पाक वाला वाकया सुन लो, ओदियां अखां विच नूर किहदा हुंदा है?
वो ये हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ दी। अल्लाह पाक फरमाता है फ़इज़ा अहबब्तु फ़कुन्तु समअहुल्लज़ी यसमअु बिही व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, कि जब बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ फिर आंखें उसकी ज़ाहिरन नजर आती हैं, बीच में मेरा नूर होता है, और हाथ उसके नजर आते हैं, बीच में मेरा नूर होता है, और पाँव उसके नजर आते हैं तो बीच में मेरा नूर होता है। ये भी शुक्र है अल्लाह पाक ने फरमाया है। नहीं गल समझ आई? ये कहने फरमाया? कोई वली भी ये कह दे भाई ना हाथों में अल्लाह की ज़ात का नूर है, उससे वेले फतवा उहदे ते लग जाता। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। मैं तुहानू एक गल सुनावा। एक सी बादशाह, बादशाह दा सी घोड़ा, घोड़ा सी बहुत उन्होंने प्यारा, बादशाह ने बड़ा प्यारा घोड़ा। वो जनाब बादशाह का घोड़ा हो गया बीमार। रिजवी साहब गल जाग के सुनना, सारी तकरीर जी मैं सुनांदा रहंदा ना, कदे ए वाकया तुहानू समझ आया, अगलियां पिछलियां समझ आ जानियां। वो बादशाह ने घोड़ा रखे, बड़ा बादशाह मोहब्बत करे, घोड़ा बीमार हो गया जी। बीमार होया, बादशाह को पता लगा, बादशाह अस्तबल में गया तो वजीर भी उत्थे खलोता होया मशीर। हुण बादशाह घोड़ा जी बादशाह वो सारे उत्थे खलोते हुए जनाब, तो कोई फकियां तो कोई उन्होंने जनाब नले दे जान, तो कोई तेल पिलाइए, कोई अल्लाह करे घोड़ा ठीक हो जाए। बादशाह सी बड़ा करख डाढ़ा बादशाह जी। बादशाह ने देखा, बादशाह ने कहा जरूर कोई होता ही हुई है, इनू या तो पोछ छाण के नहीं दिता, विच मिट्टी पै गई, या कोई और गड़बड़ हुई। एक गल कान खोल के सुन लै वजीरा, जे घर घोड़ा मेरा गया मर तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर वजीर को बादशाह चला गया। वो घोड़ा जनाब उन्होंने दवाइयां ही घोड़े को एडियां दे दी ने, घोड़ा मर गया। पर दवाइयां जो चौखियां दित्तियां पे, ये तो तुम्हें पता भी एक आन के देवे दवाई, दूसरा देवे, तीसरा देवे, चौथा देवे। वो सारे नुस्खे इस्तेमाल किए भाई ऐ कर लो, ऐ कर लो, ऐ कर लो, तो डरते बतेरे सन बादशाह को। घोड़ा फौत हो गया, मर गया। हूँ रोला यह है बादशाह जांदियां जांदियां कह गया सी भाई जे कदे मैनू इतलाह मिली ना घोड़ा मेरा मर गया, जिस इतलाह दी उन्होंने भी मैं जमीन में ला देना है तो तेनों भी नहीं छड़ना। हूँ वजीर डरे कि हूँ बादशाह सलामत नूं जाके आखां किवें भाई घोड़ा मर गया। उसने सोचा 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 क्या करना चाहिए, कैसे। वो एक देहाती बंदा फड़िया उन्हें, पेंडू जा, उन्होंने क्या बादशाह नाल मिलने। वो बड़ा खुश हुआ भाई मेरी मुलाकात बादशाह ना। वो तो देहाती जा आदमी सी। उसने कहा भाई कौन है जिहड़ा जिहदी दिल च तमन्ना ना होवे बादशाह नूं मिलना। हुण तुहानूं जी कोई आके भाई जनाब सदर नाल मिलना है, तुसीं भावें उहदे मुखालफ हो, उहनूं आखो चुप कर किसी नूं दसी ना, सवेरे मिला नाल तुसीं मोबाइल भी बनाना। बादशाह जी होया वो मेरे कलेजे के टुकड़े हो। उस आखिया मैं मिलना है बादशाह। उस आखिया बस निका जिहा काम करना है मेरा। उस आखिया केड़ा? सिर्फ तू ना मिल के ना उन्होंने इतनी गल करनी है, तुहाडा घोड़ा फौत हो गया। उसने होर की ना तो वो गल हो गई सी मशहूर बीमारी दी दिहाड़ियां, तो गल उत्थे भी पहुंची हुई सी पिंड में। उसने ऐसे करके देखा, उसने कहा वजीर हमको बावला समझ रखा है, पागल समझ रखा है? हमने भी वो ऐलान सुन रखा है जो बादशाह ने बोला हुआ है कि मैं उसकी ये ऐसी की तैसी कर दूंगा, जिसने बता हम ना मिले बादशाह को। वजीर को आया गुस्सा, वजीर ने निकाली तलवार। उस आया गल सुन, मरना तो तेनों है ही है, या इत्थे मर या उत्थे मर। आखिर ओदी भी पोस्ट सी, वजीर सी। भाई जी उन्हें कहा भाई ना तेनों या इत्थे मरना है तो या। वो देहाती ऐसी सियाणा जट होंदे ने सियाणे ना, उन्हें कहा यार ये बेहतर है भाई इत्थे मरन तो बेहतर है उत्थे मर जाइए, और उत्थे तक पहुँचने तक राह में कोई स्कीम तो सोच सकते हैं। जे क्या नहीं जाना इन्हें इत्थे ही गर्दन लानी। उसने कहा ठीक है जी मैं जाता हूँ अल्लाह। अब आपको समझ नहीं आ, अभी आप जब मैं ये बात पूरी कर लूंगा ना फिर समझ आएगी आप। अभी आप ये समझ रहे होंगे लतीफा है, एंड में पता लगेगा आपको। नतीजा जब मैं निकालूंगा मेरे कलेजे के टुकड़ों। वो जो गया ना रस्ते उन्हें प्लानिंग की, उन्हें क्या के करा के करा के करा के करा। वो जना बड़ा तेज सी, उन्होंने समझ आ गई, स्कीम उन्हें ला ली। रिजवी साहब जो पहुंचा ना उस बादशाह दरबाना अंदर पेश किया, हजूर कोई देहाती है तो जनाब नूं मिलना चाहता। उसने कहा देहाती तो दरबार तक रसाई होगी। अंदर आ गया। बादशाह नूं थोड़ी खुटकी, उन्हें क्या बुलाओ। वो अंदर गया, उसने कहा हजूर आप दा इकबाल बुलंद होए, हजूर जिले लाई आप दी शान बुलंद होए। उन्हें बादशाह ने तो क्या, उसने कहा किधर? उसने कहा बस कोई कम नहीं आप दा दीदार।
उसने कहा यार दीदार करना दरबार तक पहुंच गया है, दीदार तेन इत्थे ही दीदार करना सी। गल दस गल की है? उसका कोई गल नहीं, बस मैं आ रहा था इधर से आपके इस्तबल के पास से गुजर रहा था, आपके इस्तबल के पास से गुजर रहा था, बस प्रोग्राम बन गया दीदार का, आ गया और सब खैर है। उसने कहा है मेरा घोड़ा, उस आखे हजूर मेरी सुनो ना गल, मेरी अर्ज सुनो, घोड़ा तुहाडा बिल्कुल ठीक है, मैं अस्तबल तो दूर सा ते हिन हिनाने दी आवाज आई, पैर मारने दी आवाज आई, इंज लगदा सी जनाब दे घोड़े ते कियामत बीत रही। मैं ज्यों जूं नेड़े आया अस्तबल दे, आवाज मध्यम होती गई। मैं जदों अंदर वड़िया ना अस्तबल दे, घोड़ा शांत, कोई खुर खर नहीं, कोई चूं चरा नहीं, सुकून। बादशाह ने आया गुस्सा, उसने कहा अरे बदबख्त, ये क्यों नहीं कहता मेरा घोड़ा मर गया है? उसने कहा जान की अमान पाऊं, अर्ज करूं, ये मैं नहीं कह सकता, ये आप ही कह सकते हैं। कोई गल समझ आई है? ये जेड़ी गल हदीस शरीफ च भाई मैं हाथ बन जाना, कुन तो यदा उल्लती यब्तिशु बिहा, मैं हाथ बनता हूं अपने वली के जिनसे वो पकड़ता है, नजर ये आता है बंदा पकड़ रहा होता है, पकड़ खुदा की पर ये बंदा नहीं आख सकता, आख अल्लाह ही सकता। तो हजूर गौस पाक सैयदुल औलिया है, और जिस वाक़े को सुनाने का आपने मुझे फरमाया वो इसी कबील से है। वो आप महराज शरीफ के ऐलान पे असल में तकरीर कर रहे थे, जलसाए महराज पे, जिमें बाहर सड़क जी गुजरती है, उतों कोई यहूदी पे लंघदा सी, आप फरमा रहे सन मेरा नाना इंज गया इंज आया, इंज गया थे। वो आवाज़ दूर तक चली गई, और सुनी, वो फिर यहूदी सी ना, वो दिल विच ही बुड़ 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 बुड़। उसने कहा ये देखो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, ना ना है नहीं गया है। ओ आसमान किथे, कोठे ते चढ़ना होवे सीढ़ी की लोड़ पैंदी, आसमान सत गुजर गया मेरा नाना ते हंज गया ते हंज। अपने मुरीद अगे बाए हुए ने, इन्होंने मुरीदों तो हर गल में आं करनी होंगी। गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर सलाम, आप तकरीर करते करते एकदम ऐसे उधर देखने लगे और फरमाने लगे, जे अज ही तेनू ना मनवावा कि मेरा नाना किवें गया किवें आया, मेरा नाम अब्दुल कादिर ने। मैं तुहानू पहले अर्ज कर चुकिया भी कन जदों अल्लाह पाक दे नूर नाल भरे हो तो जुबान अल्लाह दे नूर नाल भरी हो, दुआ करो अल्लाह किसी फकीर दी मुखालफत ना अता फरमाए, आखो जोर दी आमीन। बच्चेओ मन आद अली वलीअन फकद आजन तो बिल हर्ब, जे किसी अल्लाह दे वली दी दुश्मनी ते बंदा आ जावे तो अल्लाह उहदे आप निबेड़दा है, आखो अल्लाह सन महफूज करे। अब वो हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जुमला फरमाया, यहूदी कर गया तो बीवी नूं कहंदा मैं लगी भुख सालन दे रोटी दे, उस आख्या जरा चूल्हे ते रख दियां गर्म करके फिर तेनों देंदियां, पक्या होया जरा गर्म करा। उस आख्या तू गर्म करना तो यह नाल दरिया मैं इंज गया तो इंज आया। उन्हें आके फिर कपड़े कंडे ते लाए, चादर बधी, फिर या लगाया डुबकी, उसने सर बाहर निकाला तो मुल्क भी दूसरा था और जिन्स भी बदल गई। जेड़ा मुंडा सी हुण मुंडी सी, जेड़ा लड़का था वो लड़की थी, और जिन्स भी बदली, मुल्क भी बदला। किनारे पर दूसरी पर धोबी कुछ कपड़े धो रहे थे, एक धोबी ने उसको दूसरे साथियों को कहा कि कोई लड़की है बहती हुई पानी में आ रही है, फेंका कपड़ा ताकि वो सितरे औरत कर ले, फिर बाहर निकाला। कौन हो? वो तो बोली चाली कोई नहीं, क्यों बोलने जोगी तो रही नहीं सी, जड़ा हुण बंदियों बंदी बनया हो के बोलेगा वो खामोश कहा तेरी माँ तेरा बाप, बोली कोई ना। फिर वो लै गया नाल मौली साहब ने बुला के निकाह पढ़ा लिया। 9 साल गुजरे तो 8 पुत्र जमे उन्हें। कितने? 9 साल गुजर गए। फिर वो वड्डे मुंडे नूं कहण लगी 9 साल बाद ए निक्कियां दा ध्यान रखी, मैं जरा ना आवां, इंज गई तो इंज आया। तो उसने आकर जब दरिया में नहाने के लिए वो दाखिल हुई, जब सर बाहर निकाला डुबकी लगाकर, तो फिर वही हालत हुई, जिन्स भी बदल गई, मुल्क भी बदल गया।
जिन्स फिर बंदा और मुल्क फिर वही, बगदाद दिन भी वही और किनारे पर कपड़े भी वही जो 9 साल पहले उतारे थे। जो था फिर थी हुआ, जो थी फिर वो था हुआ। और जब कपड़े पहन के घर पे पहुंचा तो बीवी ने सालन सामने रखे, विचों धुआं पे निकले। बीवी ने कहा, तो तू नहा के नहीं आया? तू नहा के नहीं आया? इतनी चट भी नहीं लगी? उसने कहा, नहीं नहीं नहा के वो 8। तो बीवी ने कहा, केड़े 8? उसने कहा, तेनू दसन दी गल नहीं। उस आख्या, चल ना दस, मैनू रोटी दिखा। उन्हें कहा, रोटी मोटी अब बाद में खाएंगे, पहले बाबे जिलानी से मिल कर आए। सारे बोलो। वो फिर या अली जिंदाबाद, वो फिर जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे ही क्या बाबा जी, सारे बाबे जी हुण अल्लाह सानू सारियां दी मोहब्बत अता फरमाए। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, फिर पता है क्या हुआ? फिर वो आया तो गौस पाक तकरीर कर रहे थे, वही बयान जारी, इंज गया मेरा नाना इंज। वो जो जुतियां में पहुंचे ना तो शहनशाह बगदाद ने ऐसे करके देखा, फरमाया गया ओए। जना जो सामने आया तो आपने फरमाया, पता लग गया ही मेरा नाना किंज गया सी ते किंज आया। कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया। ये तो हजूर नबी पाक की औलाद की कुव्वतें हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई हैं। अगर औलाद का ये हाल है तो नाने का आलम क्या होगा? अल्लाह पाक हमें अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। कोई गुस्तुखी हो गई हो तो माफ करे है। तो जी हाथ जोड़ के अर्ज की थी, आपस में मोहब्बत रखोगे, एक दूजे के आबां दे पर्दा पाओगे, असद तो दूर रहोगे। अल्लाह मैनू तो तुहानू अमल की तौफीक देवे, अपनी मसाजिद की हिफाजत करने की तौफीक देवे, साडे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की हिफाजत फरमाए, साडा खात्मा ईमान ते फरमाए। वमा तौफीक। 2 नवंबर जनाब मीनारे पाकिस्तान तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह का प्रोग्राम है। जेड़ा बंदा वहां पर जाएगा इश्क मुस्तफा के जाम पीता हुआ आएगा।